500 करोड़ का विधानसभा, 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में 69 करोड़ का बंगला, 11 मंत्रियों के लिए 5 करोड़ की फॉर्च्यूनर गाड़ी, 67 लाख रुपए की कीमत से लाई गई मुख्यमंत्री के लिए BMW सेडान। ये खबरें झारखंड की है और हम बताते चले, झारखंड का निर्माण 2015 नवंबर को हुई थी और साथ ही साथ 2 अन्य राज्यों के भी निर्माण हुई थी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और इन 22 सालों में हमने देखा है कि झारखंड में 14 बार सरकारें बदली और 6 मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं। आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल इस राज्य में कितनी रही। आज झारखंड का हालात क्या है, इस पे हमको बात करने की ज़रूरत है। अगर आंकड़ों की माने तो गरीबी के सवाल पर ये पूरे भारतवर्ष में दूसरे पायदान पर खड़ा है। ये समझ सकते हैं कि ये इस राज्य का दिशा है जो 40% से ज़्यादा खनिज पूरे भारत को देता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की माने तो झारखंड राज्य में 47.8% बच्चे कुपोषित है और उसमें भी 4 लाख बच्चे अति कुपोषित है। और महिलाओं को भी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अगर देखें तो अति दयनीय है। भ्रष्टाचार के सवाल पर अगर माने तो झारखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने मधु कोड़ा के रूप में प्रथम इंडिपेंडेंट सीएम को देने का काम किया और उनके कार्यकाल में लगभग 10,67,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान पूरे झारखंड के साथ देश को हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी इस राज्य पर चरम पर रही है। खबरों की माने तो सुरक्षा समिति के सिफारिश पर मुख्यमंत्री के कारकेड की सुरक्षा के लिए 10 करोड़ गाड़ियों के लिए स्वीकृत कर लिया गया है, जिसमें लैंड रोवर के साथ साथ मर्सिडीज बेंज और फॉर्च्यूनर कार जैसे कई महंगे गाड़ी भी होंगे। एक तरफ जहां झारखंड के गण्यमान्य व्यक्तियों के लिए, नेताओं के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए लाखों करोड़ रुपए उनके सुरक्षा में खर्च कर दिए जा रहे हैं, 500 करोड़ की विधानसभा बनाई जा रही है, 69 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बंगलो बनाई जा रही है। वहीं NCRB के रिपोर्ट को अगर माने तो जो 2019 में 42,480 मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। ये दुखदाई स्थिति झारखंड राज्य में आज बनी हुई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री चिल्ला कर इस बात को बोलते हैं कि अगर हम इस राज्य से कोयला बंद कर देंगे पूरे देश में जो है अंधेरा छा जाएगा, बिजली नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर अगर हम इस राज्य को देखें तो संसाधन होने के बावजूद भी आज ये दूसरे पायदान पर गरीबी रेखा में पड़ा हुआ है। बच्चे कुपोषित है, महिलाएं जो है स्वास्थ्य का भी जो है, महिलाओं को भी स्वास्थ्य संबंधी जो है स्थिति अगर देखें तो दयनीय है। ये सोचनीय विषय है कि झारखंड राज्य आखिर जाया कहाँ रहा है और यहाँ के नेता या फिर पक्ष या विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं वो झारखंड राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये तो सोचने वाली बात है। जब इस राज्य का निर्माण 2000 में हुआ था उस समय बड़े बड़े नेता, राजनीतिक दल के बड़े बड़े कद्दावर जो लीडर है, हुक्मरान के जो बड़े लीडर हैं, वो कहते थे कि इस राज्य को सिलिकॉन वैली के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। लेकिन आज विडंबना है कि 22 साल होने वाले हैं इस राज्य को और आज ये राज्य झारखंड जो है देश में ही आखिरी पायदान पर आके गरीबी में खड़ा होता है। मतलब गरीबी में ये दूसरे नंबर पे आकर खड़ा होता है। ये सोचने की बात है कि क्या इस राज्य को लेकर किसी भी राजनीतिक दल का या फिर किसी भी नेता का, पक्ष का, विपक्ष का, क्या ये विज़न है कि इस राज्य को किस तरीके से समृद्ध बनाना है, यहाँ के लोगों के लिए किस तरीके से रोजगार मुहैया उत्पन्न कराना है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराना है। अभी जहाँ हम मौजूद है ये विधानसभा और आपके जो सेक्रेटेरिएट है झारखंड के उससे महज 10 किलोमीटर की दूरी में है। आप समझ सकते हैं कि ये महज 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है, ये रांची शहर है, झारखंड का राजधानी। आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते होंगे 24 जिला के तो आप क्या पाते होंगे वहां पर, आप समझ सकते हैं। लेकिन घोषणाएं तो बड़ी बड़ी होती हैं, वादे बड़े बड़े होते हैं, चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करके लोग जीतते हैं, लेकिन इस राज्य का दशा क्या है ये तो सोचने की बात है। इन सारे सवालों को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर अबुआ बिहान आपके सामने में आते रहेगा ताकि सच्चाई दिखनी चाहिए और सच्चाई से लोगों को रूबरू होना चाहिए और झारखंड का वास्तविक हालात क्या है वो जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए। और इसी को लेकर अबुआ बिहान आपके समक्ष में आता रहेगा। सहयोगी संजू मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टुप्पो का धन्यवाद। जोहार।